जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 10,000 के इनामी आरोपी को पाली से दस्तयाब किया है। एसओजी ने इनामी आरोपी उम्मेद सिंह को दस्तयाब किया है। आरोपी सेकंड ग्रेड टीचर से निलंबित चल रहा है। आरोपी ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा, प्रथम श्रेणी हिंदी व्याख्याता परीक्षा, साथ ही रीट लेवल द्वितीय में पैसे लेकर दूसरे के स्थान पर डमी के रूप में परीक्षा दी थी। अब आरोपी को एसओजी जयपुर मुख्यालय लाया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है एसओजी ने। 10,000 के इनामी आरोपी को दस्तयाब किया है। इस आरोपी ने कई सारी भर्ती परीक्षाओं में पैसे लेकर दूसरे के स्थान पर डमी एग्जाम दी है। अब आरोपी को एसओजी मुख्यालय जयपुर लेकर आया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, जैसलमेर के फलसूंड एसडीएम को हिरासत में लेने की जानकारी। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक एसडीएम हनुमाना राम को हिरासत में लेने की सूचना। मामले को लेकर एसओजी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। हालांकि अधिकारियों के फोन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। एसओजी में पहले से गिरफ्तार पति पत्नी से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई हुई है। अब हिरासत में लिए गए एसडीएम को लेकर जयपुर एसओजी मुख्यालय आ रही है टीम। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, एसओजी में पहले से गिरफ्तार पति पत्नी से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई हुई है। अब हिरासत में लिए गए एसडीएम को लेकर जयपुर एसओजी मुख्यालय आ रही है टीम। और कांस्टेबल भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू। आगामी 28 अप्रैल से 17 मई तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं आवेदन फॉर्म। कांस्टेबल के 9,617 रिक्त पदों पर की जानी है भर्ती। राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला, यूनिट और बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड और पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर, साथ ही चालक के 9,617 रिक्त पदों पर भर्ती। और पुलिस विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दी है। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र और विभाग की वेबसाइट पर 28 अप्रैल से 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पुलिस विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया चालू की है। योग्य अभ्यर्थी 28 अप्रैल से 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अब जयपुर से खबर, विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में फॉगिंग नहीं होने से पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, उसके बाद भी मामले में संज्ञान नहीं लिया गया। बड़ी संख्या में एकत्र होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो लाइब्रेरी में फॉगिंग नहीं होने से बच्चे परेशान हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन को कई बार समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया और इसका अब विरोध किया जा रहा है छात्रों की ओर से। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
और राजस्थान में थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आए मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्हें लेकर एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एसडीएम अमित चौधरी एक पटवारी को गाली गलौज कर धमका रहे हैं। हालांकि सच बेधड़क इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन गाली गलौज का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नहीं बीजेपी में तो 10 दिन से एक काम कह रहा हूँ, तो रोज उस काम को टाल के चला जाता। हल्के में ले लिया क्या तूने? सर हल्के में नहीं ले रहा सर, सीट तो आ जाइए मेरे पास, सीट आ जाइए सर। उसमें तो सीट आज क्यों आई है? सीट पहले आ जाती, मुझे कहते मैं ला देता सीट। आज क्यों नहीं किया अभी तक? सर ये मुआवजे के फार्म इतने आ रहे हैं, इनको चेक करना पड़ रहा है। अरे जब मैंने कोई काम की कही थी जरूरी। सॉरी सर। नहीं ये ज्यादा नहीं है ना? क्या सर? मैं जब तक ध्यान नहीं देता, चीज पे ध्यान नहीं देता तो सर वर्कलोड इतना हो रहा है, क्या कर काय का वर्कलोड? तो सर आदेश दे दिए आप, लिखित में आदेश दे। इधर आओ, तुम इधर आओ, आ रहा हूँ। मैं अभी दे दूंगा एक साथ आदेश। ठीक है सर। देखो, पटवारी को धमकाए या किसी को भी धमकाए, वास्तव में काम करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बोलना पड़ता है। जान के गुहार किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। अगर ऐसी कोई मेरे संज्ञान में आएगी तो मैं उससे बैठ के एसडीएम से भी बात करूंगा, भाई क्या मैटर है। बाकी मैंने देखा है कि यहाँ के पटवारियों ने पिछले 5 साल के अंदर सब भू माफिया बन गए थे, सब भू माफिया बनते। कई लोग जातिवाद लगाते हैं, साहब कन्हैया लाल चौधरी जातिवाद करते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ के जाट जो पटवारी थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने बदमाशी की थी। उनके लगभग 7 से 8 पटवारी को मैंने मेरे शहर से उठा के बाहर अलीगढ़ या कोई दूसरे क्षेत्र में भेजा कि तुम्हारे उनका अकल ठिकाने आ जाए। नहीं, इन पटवारी जी का आरोप है कि एक गलत तरमीम मेरे से करवाना चाह रहे 1 बीघा की जमीन की। ऐसी कोई चीज़ संज्ञान में आएगी तो हम बात करेंगे, पटवारी से बात करेंगे। गलत तरमीम कराने के, सही कराने चाह रहे हैं, जो भी होगा गलत तरमीम कराने का। अब तक जो मेरे संज्ञान में आया एसडीएम ने ऐसा कोई गलत तरमीम नहीं है। बाकी कोई आदमी सही काम करने के लिए उसको कह के झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहे, क्योंकि कई भू माफियाओं को यहाँ पे नकेल कस दी है। उनके करोड़ों रुपए की जबान कल अलग से ये राजस्थान सरकार निकाले तो उनको तकलीफ तो होगी थोड़ी बहुत, तो हो सकता है उसी की साजिश के तहत पटवारी कर रहा हूँ। वन मंत्री संजय शर्मा ने राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा 120वें वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र में शिरकत की। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वन रक्षकों के लिए वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना एक चुनौती का कार्य है, जिसे उन्हें पूर्ण निष्ठा और सजगता से करना होगा। तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ बीकानेर पहुंचे, जहां बाबा बालकनाथ का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के संगठन को मजबूत करने से लेकर आम कार्यकर्ता को सक्रिय रखने, केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा आम जन तक पहुंचाने के बारे में उन्होंने बीकानेर भाजपा संभाग कार्यालय में विस्तृत चर्चा की। इसमें मानने की बात ही नहीं है, तो प्रमाणित है कि इस देश का सबसे बड़ा भू माफिया ये वक्फ बोर्ड था, जो बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करता था। और सबसे ज़्यादा तो इसका नुकसान मुस्लिम समाज को हो रहा था। कोई भी ज़मीन को वक्फ बोर्ड अपना बताकर उस पर अपना बोर्ड लगा देता था और उस ज़मीन पर कब्जा कर लेता था। अब उसके इस तानाशाही से मुक्ति मिली है, मुसलमानों को भी मिली है और देश की जनता को भी मिली है। और इससे आने वाले समय पर आप देखिए बहुत बड़ा लाभ प्रत्येक वर्ग को मिलने वाला है, पूरे देश को मिलने वाला है और विशेष रूप से मुसलमान समाज को मिलने वाला है। और जिस तरह से इनकी तानाशाही चलती थी, ज़मीनों पर कब्जा करना, और ज़मीनों का जो इन्होंने ये धंधा शुरू किया हुआ था कि ज़मीनों को लेकर, और इन्हीं के जो सदस्य थे, बोर्ड के सदस्य होते थे, वो औने पौने दाम पर ज़मीनों को बेचते थे, दिखाने के लिए छोटी रकम लेते थे जो लीगल थी, और अनलीगल रूप में बड़ा पैसा वो लोग लेते थे, जिसका अब आगे उनका काम नहीं चलेगा। और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय देश के सम्मुख ये निर्णय आया है, और लोकसभा का और राज्यसभा का मैं धन्यवाद करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत श्रीमाधोपुर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मंत्री ने राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया, जिसकी लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई गई है। साथ ही राजकीय संस्कृत महाविद्यालय भवन का शिलान्यास हुआ, जो 2.5 करोड़ की लागत से निर्मित होगा। मंत्री ने कहा कि भवन केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि ये हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य की नींव है। उन्होंने कन्या महाविद्यालय में RO व्यवस्था
व्यवस्था और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के बजट को जल्द जारी करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने बालिका शिक्षा के महत्व पर भी अपने विचार साझा किए। नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे जयपुर। सोनिया गांधी भी उनके साथ जयपुर आई हैं। विशेष विमान से अहमदाबाद से जयपुर आए हैं। राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से रणथंभौर जाएंगे, जबकि सोनिया गांधी एयरपोर्ट से ही दिल्ली रवाना होंगी। विशेष विमान से राहुल गांधी और सोनिया गांधी अहमदाबाद से जयपुर आए हैं। राहुल गांधी यहां से रणथंभौर के लिए रवाना होंगे, वहीं सोनिया गांधी यहीं से दिल्ली जाएंगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन था और उसके बाद अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जयपुर पहुंचे। खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति वीसी कक्ष में जन सुनवाई कर जन समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित किया। जन सुनवाई के दौरान आए परिवादियों की जिला कलेक्टर ने सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में कपासन ब्लॉक के सभी 5 आधार केंद्र बंद होने की जानकारी पर जिला स्तरीय अधिकारियों से फीडबैक लिया। पेयजल समस्या को लेकर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। जन सुनवाई कपासन में देखी और इस जन सुनवाई में मुख्य रूप से जो प्रकरण आए, एक प्रकरण जो महत्वपूर्ण यहाँ का था वो आधार सेंटर का था और उसमें ये पता लगा कि इस पूरे एरिया में जो आधार सेंटर है उसकी समस्या तो आ रही है और वो यद्यपि भारत सरकार से संबंधित है, पर जैसा यहाँ की टीम ने बताया है इसमें प्रयास करेंगे कि मिनिमम एक आधार सेंटर तो चालू हो, क्योंकि कुछ प्रकरण पेंशन के भी आए थे, कुछ ऐसे आए थे जिनको भूमि आवंटन से संबंधित कोई मामले थे, हालांकि वो नियम में नहीं थे। ये अच्छी बात है कि कपासन में पिछली बार पानी की काफ़ी क्राइसिस हुई थी, पानी के संबंध में ज़्यादा परिवाद आया नहीं है, लेकिन उसको लेकर के अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग भी ली। ये देखा यहाँ कितने बोरवेल हैंडपम्प जिनके काम होने थे वो समय रहते हो जाएं। हमने भी कंटिजेंसी में जो सैंक्शनें निकाली हैं वो काम भी यहाँ पर होना है। शहरी क्षेत्र में ईओ को भी मीटिंग में बुला रखा था और शहरी क्षेत्र में कपासन में काफ़ी बोरवेल है, लोग उस पर निर्भर करते हैं। अभी 48 घंटों में वाटर की सप्लाई है, तो पानी को लेकर के पिछली बार से इनकी तैयारी अच्छी है और बिजली का भी ऐसी कोई समस्या जो है मेजर ग्रामीण एरिया में कहीं से कहीं तक कुछ मिली नहीं है। शेष बजट घोषणाओं का रिव्यू किया और मुख्य रूप से जो सड़कों के काम चल रहे हैं वो। राजस्थान हाईकोर्ट ने परकोटे में संचालित 19 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और उनके अंदर चलने वाली 900 दुकानों को सील करने की कार्रवाई के मामले में राज्य सरकार को 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रभावित दुकानदारों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत के इस आदेश से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में संचालित 900 दुकानदारों को 20 मई तक के लिए फौरी राहत मिल गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के 25 फरवरी के आदेश से परकोटे के हल्दियों के रास्ते और इसके आसपास के 19 भवनों को पूरी तरह से अवैध मानते हुए सील करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने दुकानदारों के मामले को एक बार फिर से कमेटी के समक्ष रखने और उनका पक्ष सुनने का मौका देते हुए 20 मई को सुनवाई तय की है। प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों का तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। तृतीय श्रेणी अध्यापक तबादले खोलने, पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाने और तृतीय श्रेणी अध्यापक डीपीसी की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की ओर से काली पट्टी बांधकर सरकार के सामने विरोध दर्ज कराया। प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने कहा कि सरकार ने 15 मार्च के बाद तबादले खोलने के लिए कहा था, लेकिन सरकार अब वादा खिलाफी कर रही है। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रंजीत मीणा ने कहा कि 3 दिन से लगातार काली पट्टी पहनकर आंदोलन जारी है। शिक्षकों का प्रदेश भर से लगातार जन समर्थन मिल रहा है। अब शिक्षकों की मांग पर सभी संगठनों के अध्यक्ष को पत्र लिखकर आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
और नेता विपक्ष राहुल गांधी जयपुर पहुंचे हैं। सोनिया गांधी भी उनके साथ जयपुर आई हैं। विशेष विमान से अहमदाबाद से जयपुर आए हैं। राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से रणथंभौर जाएंगे, जबकि सोनिया गांधी एयरपोर्ट से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगी। और ये तस्वीरें भी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। विशेष विमान से अहमदाबाद से जयपुर आए हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। राहुल गांधी सड़क मार्ग से रणथंभौर के लिए रवाना होंगे, वहीं सोनिया गांधी जयपुर एयरपोर्ट से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगी। सबसे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अहमदाबाद से जयपुर पहुंचे हैं विशेष विमान से राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और राहुल गांधी यहीं से अब रणथंभौर के लिए सड़क मार्ग के जरिए निकलेंगे और सोनिया गांधी जयपुर एयरपोर्ट से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जयपुर पहुंचे हैं। विशेष विमान से अहमदाबाद से जयपुर आए हैं। तो गुजरात में हुए कांग्रेस के 84वें अधिवेशन के बाद पहुंचे हैं जयपुर और अब राहुल गांधी यहां से सड़क मार्ग से रणथंभौर के लिए रवाना होंगे।